जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कार्तिक माह लग चुका है। कार्तिक माह में श्री कृष्ण भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। मैं ये सब आप सबको मैं बता रही हूँ। सुनिए भाइयों बहनों, कार्तिक माह में श्री भगवान कृष्ण की पूजा दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। यह दामोदर नाम कैसे पड़ा ये आप सबको मैं बता रही हूँ। दाम का अर्थ है रस्सी। सुनिए ध्यान से, दाम का अर्थ है रस्सी। रस्सी को कहा जाता है दाम। दर यानी कि पेट को कहा जाता है दामोदर। दाम को रस्सी कहा जाता है और दर को पेट को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में शैतानी कर रहे थे तो उनकी माँ यशोदा ने गुस्से में आकर उनके पेट पर रस्सी बांधी और उखल यानी कि ओखली जो बोलते हैं, उखल से रस्सी को कस दिया। इसलिए श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। कार्तिक माह में दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास दामोदर स्वरूप कोई फोटो नहीं है या कोई मूर्ति नहीं है तो कैलेंडर आते हैं, कैलेंडर लीजिए, उनसे पूजा कीजिए कार्तिक माह में लड्डू गोपाल जी की। अगर वो भी नहीं है तो अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है तो उनकी पूजा कीजिए। कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की पूजा करने के कुछ नियम हैं तो वो सब मैं आपको सुना रही हूँ। इस महीने में लड्डू गोपाल जी की यानी कि दामोदर स्वरूप की पूजा में कुछ नियम रखने होते हैं। कार्तिक माह में बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है लड्डू गोपाल की सेवा का। सबसे पहले तो हमें लड्डू गोपाल को उठाने का समय और रात को सुलाने का समय बदल देना चाहिए। तो आम दिनों में लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया जाता है। हालांकि भगवान का यह बाल स्वरूप है और यदि आप चाहें तो सूर्योदय के बाद भी लड्डू गोपाल को जगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा रूप है, बाल रूप। जैसे कि हम अपने बच्चों को थोड़ी देर तक सोने देते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल को भी थोड़ी देर तक सोने दिया जाता है। कार्तिक के महीने में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए मौसम ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल को पंचामृत का स्नान का महत्व बताया गया है बहुत ज़्यादा। ऐसे में देर से ही लड्डू गोपाल जी को जगाना होता है और आरती भी देर से की जाती है। और लड्डू गोपाल को सुलाने का समय क्या होता है वो भी सुनिए। लड्डू गोपाल को सर्दियों के मौसम में जल्दी ही सुला देना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चों को जल्दी सुलाते हैं ना, बोलते हैं कि ठंड पड़ रही है जल्दी सो जाओ, रजाई में छिप जाओ। खैर अभी रजाई का समय तो नहीं है, लेकिन एक बात बोल रही हूँ कि इस तरीके से हम अपने बच्चों को बोलते हैं। 8 बजे से 9 बजे के बीच गोपाल जी को सुला देना चाहिए, लड्डू गोपाल को सुला देना चाहिए। दरअसल जैसे सर्दियों के वक्त हम सब जल्दी घर में आ जाते हैं और विश्राम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी जल्दी विश्राम करने देना चाहिए। रहा लड्डू गोपाल को कार्तिक माह में सुलाने का और जगाने का समय। ऐसे ही आपके पास में छोटी छोटी बातें कार्तिक माह में विशेष ध्यान रखने वाली लेके आऊँगी। सुनिएगा ध्यान से, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम।